Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawar from SPC Government College अजमेर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने प्रीवियस क्लासेज में कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो के बारे में समझा था। आज हम समझ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट? यह वह पॉइंट होता है जहाँ पर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल होती है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, सेल्स में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। Break-even point refers to the situation there were no profits, no loss। यानी समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की वह क्वांटिटी है, या इन रुपीज़ में देखें जिस क्वांटिटी पर कंपनी को, फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। मीन्स सेल्स इक्वल टू कॉस्ट। बीईपी इज द पॉइंट एट विच सेल्स एग्जैक्टली कवर इट्स एक्सपेंसेस। देयर आर टू वेज टू कंप्यूट फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। हम दो तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमने समझा, और उससे पहले हमने ये भी देखा कि कंट्रीब्यूशन किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमने देखा, सेल्स में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाता है। यदि हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करें तो भी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। अब कंट्रीब्यूशन यदि इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए, आप देखिए कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल 5000 आ रहा है, और उसमें से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, और वह भी यदि 5000 है तो 5000 में से हम 5000 लेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट विल बी 0। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो तो वह ब्रेक इवन सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन होगी। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की वह अमाउंट है, वह क्वांटिटी है जहाँ पर फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से न तो ज़्यादा होता है और न कम होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है, यानी कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। यदि ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल होती है तो फिर बिजनेस को लॉस की सिचुएशन होती है, और यदि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल्स होगी तो वह प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। बिक्री के ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद जो एडिशनल सेल्स होगी तो उसमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, और वह टोटल कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होगा। फॉर्मूला में देखें हम तो दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट्स हम यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हम इन वैल्यू मीन्स रुपीज़ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। हम लेंगे फिक्स कॉस्ट और डिवाइड करेंगे उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट
divided by the contribution per unit. The break-even point is equal to the total fixed cost divided by the difference between the unit price and variable cost. अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इन वैल्यू. वेरी सिंपल, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द पीवी रेशियो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आ जाएगा. अब हम देखते हैं कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज ए की फाइनेंशियल एनालिसिस टूल. हमारा एक डिफरेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस. उसका जो टेक्निक्स दे रखी है उसमें एक टूल है ब्रेक इवन पॉइंट, और रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड क्वांटिटी. तो हमने इसको समझा था कि सेल्स यदि इंक्रीज होती है तो कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा. यदि सेल्स इंक्रीज होती है तो हमने देखा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट पर सेम इफेक्ट होगा, और जब कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली पीवी रेशियो भी इंक्रीज होगा. इसी प्रकार यदि हम कॉस्ट रिड्यूस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट कम कर दें, तो भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है, और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो पीवी रेशियो भी इंक्रीज होगा. एनी डिसीजन about pricing, the cost and sales volume are interrelated. जब हमारा एक चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, वहाँ में यहाँ पर हम पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सब यूज़ करेंगे. तो एनी डिसीजन अबाउट द प्राइसिंग, कॉस्ट एंड सेल्स क्वांटिटी आर इंटर रिलेटेड. कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट is just one component of cost, volume, profit analysis, but it's often an essential first step in establishing a sales price point that ensure a profit. Break-even point equal to fixed cost divided by the contribution. तो हमने देखा कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज ए की फाइनेंशियल एनालिसिस टूल, और क्या क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी. हमने ये भी देखा डिसीजन मेकिंग में ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनी डिसीजन अबाउट द प्राइसिंग, द कॉस्ट एंड सेल्स क्वांटिटी are interrelated. Calculating the break-even point is just one component of cost, volume, profit analysis. और हमने ये भी समझा break-even point equal to fixed cost divided by contribution margin. फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम से ही क्लियर है, सेफ जोन में आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी प्रॉफिट सेफ है. इस सिचुएशन में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा. इट विल बी आल्सो कैलकुलेट इन टू वेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. उसके बाद हम चार्ट्स देखेंगे कि चार्ट में
फिक्स कॉस्ट किस प्रकार शो करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट किस प्रकार हम चार्ट में शो करते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी हम चार्ट में भी समझेंगे। थैंक यू।